वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। फाइनली आप सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म बिकॉज सीएसआईआर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे 2024 जून का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया है। और इस रिजल्ट में 3 कैटेगरी है और वो तीनों कैटेगरी जैसा कि पहले ही इन्फॉर्मेशन थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सीएसआईआर जून 2024 का जो रिजल्ट है वो फाइनली पब्लिश कर दिया गया है और आप इस रिजल्ट का पीडीएफ सीएसआईआर एचआरडी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस रिजल्ट में आपको 3 कैटेगरी दी गई है। पहला कैटेगरी जो है वो बेसिकली सीएसआईआर जेआरएफ के लिए है और दूसरी वाली जो कैटेगरी है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको वहाँ पे कैटेगरी 2 दिखेगी। कैटेगरी 2 में आपको वहाँ पे यूजीसी जेआरएफ का रिजल्ट दिखेगा। और इस पीडीएफ में आपको कई चीज़ें दे रखी हैं। पहले आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आप उसको जान पाएँगे। पहला तो आपका है कैंडिडेट का रोल नंबर है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग लेटर है वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका ये रैंक है, रोल नंबर और रैंक। इस तरीके से आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर डाल करके सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद जहाँ कहीं पे भी आपका रोल नंबर है, उसको आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आया हुआ है। तो पहला जो है वो सीएसआईआर के जेआरएफ कैटेगरी का है। दूसरा जो है वो सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ की कैटेगरी का है, जो कि आपको नीचे देखने पे मिलेगा। और इसके साथ साथ में इस बार जो नई जो कैटेगरी ऐड की गई है दैट इज़ पीएचडी ओनली वाले के लिए, उसका भी कैटेगरी आपको यहाँ पे नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। दूसरा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ जेआरएफ नेट यूजीसी। ये यूजी सीएसआईआर यूजीसी का जो फेलोशिप होती है दैट इज़ सीएसआईआर यूजीसी कंबाइंड, ये वाला आपका जेआरएफ है। तो अगर आपका कैटेगरी आपका इस वाले में आता है तो आपको फेलोशिप यूजीसी देगी, उस पहले वाले में आता है तो आपको सीएसआईआर देगा। यहाँ पे भी आपका वही है, रोल नंबर है और इसके बाद क्या है आपका रैंक है और आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा अगर आप कैटेगरी देखेंगे, बाकी आपका एक नेट एलएस का होगा। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ये पहले भी आपके हुआ करते थे। इस बार जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। पीडीएफ काफ़ी लंबा है, मतलब करीब मुझे लगता है कि 109 या 10 पेज का है। यहाँ पे कैटेगरी 2 है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। मीन्स कैटेगरी फर्स्ट में आपके 2 है दैट इज सीएसआईआर जेआरएफ और सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ। और कैटेगरी 2 में है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और पीएचडी एडमिशन के लिए है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ पे रोल नंबर और रैंक आपको दे रखा है। सॉरी। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो पीएचडी ओनली के लिए है। तो उसका आपको जो है नीचे की तरफ आपको दे रखा है सबसे लास्ट में। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इस तरीके से आप अपना, ये है कैटेगरी थर्ड दैट इज एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली एडमिशन के लिए। तो आप देख लीजिए, अभी आपका फाइनली जो कट ऑफ है नहीं दिया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। कट ऑफ हो सकता है देर रात तक या एक दिन में आ जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली अब रिजल्ट आ गया। अब आपके पास कोई डाउट नहीं है कि आपका कट ऑफ से बाहर है या क्या है। आप अपना रोल नंबर डाल लीजिए। सपोज अगर जैसे किसी को अपना सर्च अगर करना है तो यहाँ पे फाइंड में जाएगा और एक कोई रोल नंबर जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैं वही उसी को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। लाइक है जैसे यहाँ पे WB है, मीन्स इस वाले को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ WB, देन इसके बाद WB1011 देन 3252। अगर ये मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमको एक रोल नंबर क्या है ये फाइंड हो जाता है, राइट। तो अगर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में कहीं पे भी होगा, आपको सिर्फ इस फाइंड वाले, अगर आपके पीडीएफ में फाइंड का ऑप्शन नहीं है सर्च का, तो कंट्रोल एफ कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, रोल नंबर डालिए, सर्च कीजिए। अगर आपका रोल नंबर जहाँ पर आता है तो फिर आप उसको नीचे करके देखिए। जैसे सपोज ये रोल नंबर यहाँ पे डार्क हो गया है, आपको ये देखना है कि ये क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, फिर नीचे की तरफ आपको दिखेगा कैटेगरी जो होगी। कैटेगरी का मतलब जो रिजल्ट का कैटेगरी है, ना कि आपकी आपकी कैटेगरी दैट इज जनरल ओबीसी एससी एसटी वॉटएवर, ये नहीं है। ये आपका कैटेगरी जो बता रहा है दैट इज रिजल्ट का है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कौन से कैटेगरी में है। लाइक है जैसे इसकी भी बात कर रहा हूँ, ये रोल नंबर का। तो ये रोल नंबर हमारा वो है आपका कैटेगरी 2 में। दैट मीन्स ये जो रोल नंबर मैंने हम यहाँ पे भी डाला हुआ है WB, उसी से देख करके वो रोल नंबर नेट एलएस क्वालिफाई किया है। दैट मीन्स एलएस उसका हुआ है और पीएचडी एडिशन ले पाएगा, जेआरएफ वो नहीं है। ऐसे ही कोई आप एक जो कि मतलब आपका रोल नंबर होगा, आप उसको डाल करके सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप देख लीजिए कौन से कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी 1 में अगर होगा तो आप जेआरएफ है, कैटेगरी 2 में होगा तो आप एलएस है, कैटेगरी थर्ड में होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल है। सो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोग अपने अपने मार्क्स, आप अपने अपने जेआरएफ के रैंक और आपका जेआरएफ हुआ, एलएस हुआ, पीएचडी हुआ, कमेंट सेक्शंस में आप लोगों का इंतजार रहेगा कि आप लोग अपने नाम के साथ में मेंशन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।